हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। जी हाँ, सभी भाई बहनों गृहिणियों का स्टडी विद शशांक में स्वागत। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो कि आपके एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं आज का अपना सेशन, जिसमें आपके सामने पहला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के समस्त राज्यों में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर देना है सब स्टूडेंट को। क्षेत्रफल की बात हो रही है और यूपी का स्थान कौन सा है। जी हाँ, यूपी का आपका स्थान है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। जी हाँ, चौथे नंबर पर यूपी है। बात करते हैं क्षेत्रफल पे, पहले नंबर पे कौन, पहले नंबर पे आपका है राजस्थान, या पहले नंबर पे आपका राजस्थान, सेकंड नंबर पे आपका है एमपी, थर्ड नंबर पे आपका है महाराष्ट्र, थर्ड नंबर पे आपका महाराष्ट्र और फोर्थ नंबर पे आपका है यूपी। आप लोग कॉपी में नोट डाउन जरूर कर लीजिए। नेक्स्ट पर आपके सामने, निम्नलिखित में से किस नगर में राज ललित कला अकादमी अवस्थित है या स्थित है। जी हाँ, राज ललित कला अकादमी कौन से शहर में। जी हाँ, ये आपकी स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, लखनऊ में। ये कब स्थापित की गई, कब स्थित हुई। ये आपकी हुई 8 फरवरी। कॉपी में नोट डाउन करना कॉन्सेप्ट को, 8 फरवरी 1962। नेक्स्ट आपके सामने, निम्नलिखित में से किसका जन्म आगरा में हुआ। बेहतरीन प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न। आपके एग्जाम में इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, आपका कोई भी एग्जाम हो। आगरा में जन्म किसका हुआ, कमेंट बॉक्स में आंसर दें सब स्टूडेंट। जी, आगरा में आपका जन्म हुआ। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, गालिब, जिसको गालिब उर्दू के प्रसिद्ध शायर। नेक्स्ट आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बताइए। जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर, श्रीमती सुचित्रा कृपलानी। जी हाँ, श्रीमती सुचित्रा कृपलानी। और इनका जो मुख्यमंत्री का जो टाइम पीरियड था ये कितना था, कॉपी में नोट डाउन करना है। ये आपकी थी 1963 से 1967 तक। जी हाँ, 1963 से 1967 तक। बात करते हैं हम लोग ऑप्शन नंबर डी की, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल, सर्वप्रथम राज्यपाल सरोजनी नायडू। नेक्स्ट आपके सामने, उत्तर प्रदेश में प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित किया गया। जी हाँ, कहाँ स्थापित किया गया, जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। जैव प्रौद्योगिकी पार्क, आंसर सभी स्टूडेंट को देना है। बेहतरीन प्रश्न है, क्लास को अपने फ्रेंडों के साथ में शेयर कर दीजिए। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, लखनऊ में। नेक्स्ट आपके सामने, साकी सवद रायमनी निम्नलिखित में से किसकी प्रमुख कृति है। जी हाँ, जल्दी से आंसर दीजिए। साकी सवद रायमनी ये आपकी कृति है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, कबीरदास की। नेक्स्ट आपके सामने, बौद्ध साहित्य अगुंतर निकाय में उल्लेखित 16 महाजनपदों में कौन सा महाजनपद दक्षिण भारत में स्थित है। जी हाँ, कौन सा दक्षिण भारत में स्थित है, जल्दी से आंसर दें सभी स्टूडेंट। जी हाँ, दक्षिण भारत में आपका जो महाजनपद स्थित है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, असमक। असमक। जबकि हम लोग बात करते हैं कम्बोज की, कम्बोज आपका स्थित है पाकिस्तान में। जी हाँ, कम्बोज आपका है पाकिस्तान में। जबकि चेदी की बात करते हैं, ये आपका है बुंदेलखंड। जी हाँ, बुंदेलखंड में स्थित है। जबकि मेतिस की बात करते हैं तो मेतिस आपका है राजस्थान, राजस्थान में स्थित है। कॉपी में नोट डाउन करना सब स्टूडेंट को। 40 गुलाम सरदारों का गुट अर्थात तुर्कान एक चहलगामी या चालीसा संगठन की स्थापना किस शासक ने किया। आंसर देना सब स्टूडेंट को, जल्दी से आंसर दीजिए। जी हाँ, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, इल्तुतमिश को। जी हाँ, इल्तुतमिश ने चालीसा नाम का संगठन या तुर्कान ने चहलगामी की स्थापना की। इस जो इल्तुतमिश आपका था, प्रथम दिल्ली का प्रथम वास्तविक सुल्तान भी माना जाता है। जी हाँ, दिल्ली का प्रथम वास्तविक सुल्तान। इसको खलीफा द्वारा मानपत्र प्राप्त हुआ था या पद प्राप्त हुआ था खलीफा द्वारा प्रथम सुल्तान का। नेक्स्ट आपके सामने,
किसने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की? सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की? जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। जी हाँ, ये आपकी रचना की ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, दयानंद सरस्वती ने। जी हाँ, और कब की? जल्दी से आंसर देना। 1875 में। जी हाँ, 1875 ईस्वी में। दयाराम सरस्वती को कहा जाता था भारत का मार्टिन लूथर। जी हाँ, भारत का मार्टिन लूथर भी कहा जाता है, दयाराम सरस्वती को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद मोतीलाल नेहरू एवं CR दास के नेतृत्व में एक नई पार्टी का गठन हुआ जो क्या कहलाई? जल्दी से आंसर दीजिए सब स्टूडेंट। जो क्या कहलाई? जल्दी से आंसर। जी हाँ, वो आपकी कहलाई हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये आपकी कहलाई। इसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, जी हाँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके CR दास राष्ट्रीय अध्यक्ष, जबकि महासचिव आपके बने मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। सही सुमेलित नहीं है, जल्दी से आंसर दें। जी हाँ, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C इज़ द राइट आंसर। जी हाँ, गोरा जो कृति है ये महात्मा गांधी की नहीं है, ये आपकी है रविन्द्रनाथ टैगोर की। जी हाँ, किसकी है? टैगोर की। टैगोर की गीतांजलि भी टैगोर की है। बाद बाकी विकल्प आपके सही हैं। नेक्स्ट आपके सामने, निम्नलिखित में से किसे महात्मा गांधी ने अपना राजनैतिक गुरु बनाया? जी हाँ, पॉलिटिकल गुरु किसने बनाया? किसको बनाया महात्मा गांधी जी ने? आंसर दें सब स्टूडेंट। जी राजनैतिक गुरु बनाया, ऑप्शन नंबर D इज़ द राइट आंसर, गोपाल कृष्ण गोखले को। जी हाँ, गोपाल कृष्ण गोखले को बनाया गांधी जी ने तथा मोहम्मद अली जिन्ना ने, दोनों ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनैतिक गुरु बनाया। गांधी जी को एक उपाधि मिली थी जिसको उपाधि अंग्रेजों ने दी थी, वापस आने पर केसर हिंद की। हिंदुस्तान आने पर गांधी जी को एक उपाधि मिली केसर हिंद की। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन किस स्थान पर हुआ था? जी हाँ, चतुर्थ की बात हो रही है, जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। जी हाँ, ये आपका आयोजन हुआ था ऑप्शन नंबर B इज़ द राइट आंसर, कुंडलवन में। जी हाँ, कुंडलवन में। और इसमें शासन कौन था? जी हाँ, कनिष्क के शासनकाल में। जी हाँ, कनिष्क के शासनकाल में। नेक्स्ट आपके सामने, राज्यपाल को पद मुक्त किया जा सकता है किसके? कब किया जा सकता है और कौन कर सकता है? आंसर दें। जी हाँ, राज्यपाल को पद मुक्त किया जा सकता है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द राइट आंसर, राष्ट्रपति के आदेश से। राज्यपाल तब तक शासन करता है या तब तक बना रहता है राष्ट्रपति के जो आशीर्वाद या मतलब कि राष्ट्रपति की स्वीकृति के अनुसार। नेक्स्ट आपके सामने, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? जी हाँ, संविधान सभा की बात कर रहे हैं, स्थायी अध्यक्ष। जी हाँ, स्थायी अध्यक्ष आपका चुना गया। आंसर देना है सब स्टूडेंट को। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर C इज़ द राइट आंसर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तारीख आपकी थी, जल्दी से आंसर, जिसको 11 दिसंबर 1946। जी 11 दिसंबर 1946। जबकि अस्थायी अध्यक्ष चुना गया सबसे पहले सच्चिदानंद सिन्हा को। डेट थी 9 दिसंबर 1946। जी हाँ, 9 दिसंबर 1946। नेक्स्ट आपके सामने, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कारखानवाद में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध का उल्लेख किया गया है? जल्दी से आंसर दें सभी स्टूडेंट। जी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये उल्लेख किया गया आपका ऑप्शन नंबर C इज़ द राइट आंसर, अनुच्छेद 24 में। जी हाँ, अनुच्छेद 24 में इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है? जी हाँ, अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। मैराथन क्लास है, जो भाई बहन गणित चैनल पर पहली बार विजिट किए, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन प्रेस कर दें तथा क्लास को अपने फ्रेंडों के साथ में शेयर करें। अधिकतम लोकसभा के सदस्यों की संख्या आपकी है ऑप्शन नंबर B इज़ द राइट आंसर, 552। नेक्स्ट आपके सामने, वित्त आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? जी हाँ, वित्त आयोग का उल्लेख। जी हाँ, वित्त आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, जी हाँ, आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द राइट आंसर, अनुच्छेद 280 में। जी हाँ, अनुच्छेद 280 में। प्रत्येक 5 वर्ष में आपका वित्त आयोग का गठन होता है। इसमें वित्त आयोग के आपके अध्यक्ष हैं NK सिंह। जी हाँ, NK सिंह। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने,
भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? जी हाँ, किस वर्ष हुआ था? जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ? जी हाँ, आपका राष्ट्रीयकरण हुआ आपका ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर 1949 में। जी हाँ, 1949 में, जबकि आरबीआई की स्थापना आपकी हुई 1935 में, 1 अप्रैल 1935। कॉपी में नोट डाउन करना है सारे डेटा को। नेक्स्ट पर आपके सामने जीएसटी क्या है? जी हाँ, जीएसटी क्या है? जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। जीएसटी आपका एक अप्रत्यक्ष कर है। जी हाँ, जीएसटी आपका एक अप्रत्यक्ष कर है। इसको कब लागू किया? जी हाँ, 1 अप्रैल 2017 को, 1 अप्रैल 2017 को उसको लागू किया गया। सबसे पहले जीएसटी लागू करने वाला राज्य आपका कौन सा है? जल्दी से आंसर देना है। जी आपका है सबसे पहले असम, असम में। और जीएसटी में जो संशोधन हुआ था ये कौन से नंबर का संशोधन है? अगर किसी को मालूम तो आंसर दें। जी ये आपका संशोधन है 122वां संशोधन। नेक्स्ट पर आपके सामने प्रथम प्रश्न जो समानता आप वेबसाइट पर देखते हैं वह होता है, क्या होता है? जल्दी से आंसर दें। प्रथम प्रश्न जो वेबसाइट पर देखते हैं वह क्या होता है? आंसर देना सब स्टूडेंट को। जी हाँ, वह आपका होता है ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, होम पेज। जी हाँ, होम पेज आपका होता है। नेक्स्ट पर आपके सामने निम्नलिखित में से कौन सा असम का लोक नृत्य है? जी हाँ, आपको बात बतानी है असम का लोक नृत्य कौन सा है? जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। असम का लोक नृत्य आपका है ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, बिहू। जी हाँ, बिहू आपका असम का लोक नृत्य है। जबकि हम लोग बात करते हैं गरबा की, गरबा आपका है गुजरात का। और भांगड़ा की बात करते हैं, भांगड़ा लोक नृत्य आपका है पंजाब का। नेक्स्ट आपके सामने निम्नलिखित में से कौन सितार वादक नहीं थे? जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। सितार वादक नहीं थे, आंसर देना है। आंसर सभी स्टूडेंट, सभी भाई बहनों घर नहीं दीजिए, क्लास में कॉपी पेन लेके बैठिए, कॉन्सेप्ट को नोट कीजिए। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, अमजद अली खां। जी अमजद अली खां किससे संबंधित थे? ये आपके संबंधित थे संतूर वादक थे। जी हाँ, संतूर वादक थे। नेक्स्ट पर आपके सामने भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान कहाँ स्थित है? जी हाँ, भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान कहाँ स्थित है? जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। ये आपका स्थित है ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, पुणे में स्थित है। जी हाँ, कहाँ पर? पुणे में। नेक्स्ट पर आपके सामने राकेश शर्मा की प्रसिद्ध किस क्षेत्र में? जी हाँ, राकेश शर्मा की बात हो रही, किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं? राकेश शर्मा आपके अंतरिक्ष के क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं या प्रसिद्धि पाई। नेक्स्ट आपके सामने विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। आपका कोई भी एग्जाम हो, शिक्षक भर्ती से संबंधित आपका कोई भी एग्जाम हो, या फिर आपका यूपी पैट का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। आपका 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट आपके सामने डेकन्सबर्ग पर्वत किस देश में है? जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। पर्वत शिखर है किस देश पर स्थित है? जल्दी से आंसर दें। जी हाँ, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट पर आपके सामने निम्न में से कौन सा पर्वत पूर्वोत्तर भारत में नहीं है? जी हाँ, कौन सा पर्वत है जो आपका पूर्वोत्तर भारत में नहीं है? आंसर दें सब स्टूडेंट। पूर्वोत्तर भारत में आपका जो पर्वत है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, धौलागढ़ जो आपका पर्वत है यह पूर्वोत्तर भारत में नहीं पड़ता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है? जी हाँ, सर्वाधिक जनसंख्या की बात की गई। आपको विकल्प के अनुसार बतानी है कि किस में सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट, सभी भाई बहनों गहनी सबको जय हिंद, वंदे मातरम। जो भाई बहन गहनी चैनल पर पहली बार विजिट किए, चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, तो बेल आइकन प्रेस कीजिए। जी आपकी सर्वाधिक जनसंख्या आपकी विकल्प के अनुसार ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, बिहार। जबकि पूरे देश में सर्वाधिक आपकी जनसंख्या हो जाएगी यूपी की, यूपी, उत्तर प्रदेश। निम्न में से कौन बाल्टिक राज्य के रूप में जाने जाते हैं? जी हाँ, बाल्टिक राज्य के रूप में कौन जाना जाता है? जल्दी से आंसर देना सब स्टूडेंट को।
बाल्टिक राज्य। जी हाँ, ये आपके एस्टोनिया, लिथुनिया, लाटविया ये सारे आपके बाल्टिक के राज्य के रूप में जाने जाते हैं। आपका ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट पर आपके सामने निम्नलिखित में से कौन लौह इस्पात उद्योग का केंद्र नहीं है? जी हाँ, लौह इस्पात उद्योग का केंद्र नहीं है। जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट, सभी को आंसर देना है अगर आपको एक सरकारी सीट लेनी है। लास्ट तक जुड़े रहिए, काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है, चुनिंदा प्रश्न। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, पटना। पटना लौह उद्योग केंद्र नहीं है, पटना राजधानी है बिहार की, और इस समय पटना के मुख्यमंत्री कौन है? माननीय नीतीश कुमार। नेक्स्ट पर आपके सामने निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावी निर्णयकर्ता की विशेषता नहीं है? जी हाँ, प्रभावी आपको किसी चीज़ का निर्णय लेना है तो कौन सी विशेषता नहीं है? जल्दी से आंसर दीजिए सब स्टूडेंट। जी हाँ, एक निर्णय करने के अंदर विशेषता होनी चाहिए, पहल होनी चाहिए कि मतलब जागरूक हो, व्यापकता होनी चाहिए, लचीलापन हो, तीनों क्वालिटी होनी चाहिए। मनतानता नहीं होनी चाहिए, मतलब कि एक ही तरफा नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट पर आपके सामने आपको सर्व शिक्षा अभियान के निदेशक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आप किसकी शिक्षा को सबसे अधिक प्राथमिकता देंगे? जल्दी से आंसर देना। पौध शिक्षा को, महिला शिक्षा को, बालिका शिक्षा को कि बालकों की शिक्षा पर? जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। जी, आपका जो उचित आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, बालिका शिक्षा को देंगे। बालिका शिक्षा को देने से दो लाभ होते हैं, इससे दो परिवार शिक्षित होते हैं। जी हाँ, दो परिवार शिक्षित होते हैं, एक का जहाँ जन्म हुआ, दूसरा जहाँ शादी हुई। अगर बालिका जागृत होगी तो अब जो लिंगानुपात में भी वृद्धि होगी। जी हाँ, लिंगानुपात में भी वृद्धि होगी। नेक्स्ट पर आपके सामने उत्तर प्रदेश के वह साहित्यकार जिन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? जी हाँ, जिन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया था। जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट, सभी को आंसर देना है। बेहतरीन प्रश्न है आपके सामने। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, मजरू सुल्तानपुरी। जी हाँ, दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किए गए। ये सम्मानित कब किए गए? आप 1993। जी हाँ, 1993 में। नेक्स्ट आपके सामने दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? जी हाँ, बात हो रही है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? जल्दी से आंसर दें सभी स्टूडेंट। बेहतरीन प्रश्न है आपके। ये आपके स्थित हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, लखीमपुर खीरी में। नेक्स्ट पर आपके सामने आधुनिक हिंदी साहित्य, खड़ी बोली, गद्य साहित्य के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कहाँ हुआ था? जी हाँ, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कहाँ हुआ था? जल्दी से आंसर देना है सब स्टूडेंट को, सही भाई और बहनों को। जी हाँ, जन्म हुआ था ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, वाराणसी में। जी हाँ, वाराणसी में 1850 में जन्म हुआ। प्रमुख कृतियाँ हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र की, नोट डाउन आप लोग कर लीजिए। जी हाँ, इनकी कृतियाँ आपकी अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपके सामने उत्तर प्रदेश के किस नगर में उत्तर मध्य क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र स्थित है? जी हाँ, इंपॉर्टेंट है, उत्तर मध्य क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र स्थित है। जल्दी से आंसर देना है सब स्टूडेंट को। कहाँ पर स्थित है? जी हाँ, ये आपका स्थित है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, प्रयागराज में स्थित है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आप उत्तर प्रदेश की तैयारी कर रहे हैं, उसमें तो यूपी जीएस तो काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है, और सेंट्रल एग्ज़ाम में भी यूपी पूछी जाती है, क्योंकि जनसंख्या के हिसाब से सबसे ज़्यादा है, क्रिएटिविटी सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में होती है। निम्नलिखित में से कौन सी नहर उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर है? जी हाँ, सबसे पुरानी नहर कौन सी है? जी, आपकी पुरानी नहर सबसे ज़्यादा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, पूर्वी यमुना नहर। इस नहर की लंबाई कितनी है? कि इस नहर की लंबाई आपकी है 1550 किलोमीटर। जी हाँ, 1550 किलोमीटर। नेक्स्ट आपके सामने वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर में 2001 से 2021 तक कितनी वृद्धि हुई थी? जी हाँ, 2001 से 2011 तक कितनी वृद्धि हुई? जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। आंसर दीजिए सब स्टूडेंट। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
फर्स्ट इज द राइट आंसर, 11.4% की वृद्धि हुई। नेक्स्ट आपके सामने, सिंधु सभ्यता से जुड़े निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। जी हाँ, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। स्थल और नदी दी गई हैं। जी हाँ, आपका जल्दी से आंसर देना सभी स्टूडेंट को। आपका हड़प्पा स्थल रावी नदी किनारे बिल्कुल सही, मोहनजोदड़ो भी सही है, सिंधु और आलमगीर हिंडन नदी। जबकि आपका लोथर है, ये सतलज नदी के किनारे स्थित नहीं है। अब लोथर की बात करते हैं तो ये भोगवा एक नदी है। जी हाँ, भोगवा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, भारत में मुगल वंश के संस्थापक बाबर के द्वारा लड़े गए विभिन्न युद्धों के सही क्रम का चुनाव करना है। जी हाँ, बाबर के द्वारा लड़े गए युद्धों का सही क्रम में चुनाव कीजिए। विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, जल्दी से आंसर देना है सब स्टूडेंट को। जल्दी से आंसर दीजिए। जी, आपका राइट आंसर हो जाएगा, बाबर ने सबसे पहले पानीपत का युद्ध किया, फिर खंडवा का, फिर चंदेरी का, फिर घाघरा का। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। बात करते हैं पानीपत का युद्ध 1526 में, खानवा का युद्ध 27 में, चंदेरी का युद्ध 28 में और घाघरा का युद्ध 29 में किया। 1526, 1527, 1528, 1529। नेक्स्ट आपके सामने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार किसी महिला को अध्यक्ष बनाया गया। जी हाँ, किस अधिवेशन में किसी महिला को अध्यक्ष बनाया गया, जल्दी से आंसर देना है सब स्टूडेंट को। जल्दी से आंसर दें। जी हाँ, ये आपको बनाया गया, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, कलकत्ता अधिवेशन 1917। और किसको बनाया गया, एनी बेसेंट को। जी हाँ, एनी बेसेंट को आईएनसी का अध्यक्ष बनाया गया। होर्मुज लीग की स्थापना भी एनी बेसेंट ने की थी। अब बात करते हैं कि ये भारतीय महिला कौन सी थी जिसको सर्वप्रथम अध्यक्ष बनाया गया आईएनसी का। तो भारतीय महिला आपकी थी सरोजनी नायडू। जी हाँ, सरोजनी नायडू। और कब बनाया गया, जी हाँ, बनाया गया कानपुर अधिवेशन 1925 में। नेक्स्ट पर आपके सामने, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया। जी हाँ, बात हुई लखनऊ की 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के। नेतृत्व किया किसने किया। जी हाँ, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, बेगम हजरत महल। जी हाँ, बेगम हजरत महल ने लखनऊ में नेतृत्व किया, जबकि तात्या टोपे ने आपके कानपुर में नेतृत्व किया। जी हाँ, कानपुर में नेतृत्व किया। खान बहादुर खां की बात करते हैं, किसी को अगर मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में आंसर दे। जी, खान बहादुर खां ने किया बरेली का, और लियाकत अली ने आप किया प्रयागराज, इलाहाबाद या प्रयागराज का किया। नेक्स्ट आपके सामने, 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया। जी हाँ, कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया, जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। सर पैथिक लॉरेंस, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड वेलेट, लॉर्ड डलहौजी। जी हाँ, किया गया आपका ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, सर पैथिक लॉरेंस। और इन्हीं की समय में कैबिनेट मिशन में ही आपका संविधान सभा का गठन हुआ। नेक्स्ट आपके सामने, स्थायी बंदोबस्त की बात कर रहे हैं हम लोग। स्थायी बंदोबस्त या इस्तेमारी व्यवस्था का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था। लॉर्ड कैनिंग, थॉमस मुनरो, हॉल मैकेंजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। आंसर देना है सब स्टूडेंट को। स्थायी बंदोबस्त की। जी हाँ, ये आपका हुआ ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, लॉर्ड कॉर्नवालिस। जी हाँ, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय किया गया। और सन कितना था, सन 1793। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया। जी हाँ, प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था, जल्दी से आंसर देना है सब स्टूडेंट को। राजभाषा आयोग का गठन जी हाँ आपको किया गया, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, 1955 को। जी हाँ, और किसने किया, जी हाँ बीजी खेर व्यक्ति थे, उन्होंने किया। और संविधान में कौन सा आर्टिकल में राजभाषा आयोग है, आपका संविधान का 344 अनुच्छेद। नेक्स्ट आपके सामने, भारतीय संविधान के किस
संशोधन अधिनियम ने मतदान की उम्र 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष कर दी है? जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट, सभी भाई बहन वगैरह जो पहली बार विजिट किए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड में शेयर कीजिए। जी हाँ, 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई आपकी। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। 1988 का 61वां संशोधन अधिनियम। नेक्स्ट आपके सामने, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? किसके प्रति उत्तरदायी होता है? जल्दी से आंसर देना। किसको जवाब देता है मंत्रिपरिषद? जी हाँ, मंत्रिपरिषद आपको उत्तरदायी होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, लोकसभा के प्रति। नेक्स्ट पर आपके सामने, भारतीय संसद का गठन होता है। जी हाँ, बात करें हम लोग भारतीय संसद की, गठन कैसे होता है? कौन कौन से अंग होते हैं भारतीय संसद के? जी हाँ, भारतीय संसद का आपका गठन होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। नेक्स्ट पर आपके सामने, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का अधिवक्ता होना चाहिए, वकील के रूप में काम करना चाहिए? जल्दी से आंसर देना सब स्टूडेंट को। कितने वर्ष तक? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, 10 वर्ष तक। जी हाँ, 10 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में काम करना चाहिए या फिर 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य करना चाहिए किसी भी न्यायालय में। नेक्स्ट आपके सामने, वर्ड प्रोसेसिंग एवं स्प्रेडशीट उदाहरण किसके हैं? जी हाँ, वर्ड प्रोसेसिंग एवं स्प्रेडशीट उदाहरण किसके हैं? जल्दी से आंसर दें। सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। जी हाँ, ये आपके एग्जाम्पल हैं, उदाहरण हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जी हाँ, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के आपके उदाहरण हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है? जी हाँ, बात कर रहे हैं भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है। जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। कौन सा नहीं है? जल्दी से आंसर दें। आपका जो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, भांगड़ा आपका शास्त्रीय नृत्य नहीं है। भांगड़ा पंजाब का लोक नृत्य। जी हाँ, पंजाब का लोक नृत्य है। नेक्स्ट पर आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? बात हो रही सार्क का सदस्य नहीं है, कौन सा देश नहीं है? जल्दी से आंसर दें। जी हाँ, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, चीन। चीन आपका सार्क देश का सदस्य नहीं है। अब बात करते हैं हम लोग सार्क देश में। सार्क देश में कितने देश उपस्थित? जी हैं, 8 देश हैं। और कौन कौन से देश हैं? कॉपी में नोट डाउन करना है, आपको नाम बोले जा रहे हैं, कॉपी में नोट डाउन जरूर कर लीजिए। जी हाँ, आपको हो जाएगा बी फॉर बांग्लादेश, बी फॉर आपका भूटान। जी हाँ, भूटान। और बी फॉर आपका हो जाएगा भारत। कहानी बी की है। ट्रिपल बी आपका आ जाएगा बांग्लादेश, भूटान, भारत। 3 याद हो गए। 3 आपका हो गया मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान। आपका हो जाएगा श्रीलंका। जी हाँ, श्रीलंका, लंका एल हो जाएगा, और अफगानिस्तान। 8 देश आपके हैं सार्क देश में। ट्रिपल बी, MNP ऐसे। नेक्स्ट पर आपके सामने, राष्ट्रीय गणित दिवस किसके जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है? गणित दिवस की बात हो रही है। जी हाँ, गणित दिवस आपको मनाया जाता है 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को मनाया जाता है। ये मनाया जाता है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, श्रीनिवास रामानुजन के जन्मदिन के अवसर पर। नेक्स्ट पर आपके सामने, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर स्थित है? जी हाँ, ये आपका स्थित है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, भोपाल में। इसकी स्थापना कब हुई? जी हाँ, इसकी स्थापना हुई सन 1982 में। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन युग में सुमेलित नहीं है? जी हाँ, कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। जी हाँ, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, अली अहमद हुसैन खान। जी हाँ, आपका अली अहमद हुसैन खान सही हो जाएगा। अली अहमद वायलिन से संबंधित नहीं। जी हाँ,
वायलिन से संबंधित नहीं थे, ये आपके संबंधित थे शहनाई से, शहनाई से संबंधित थे। नेक्स्ट आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति नदी द्वारा निर्मित नहीं होती? जी हाँ, कौन सी आकृति नदी द्वारा निर्मित नहीं होती? जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। जी हाँ, नदी द्वारा निर्मित आपकी आकृति नहीं होती है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, यू आकार की घाटी। जी हाँ, यू आकार की घाटी आपकी नदी द्वारा निर्मित नहीं होती है। यू आकार की घाटी आपकी हिमानी द्वारा निर्मित होती है। जी हाँ, किसके द्वारा? हिमानी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती? जी हाँ, कौन सी नदी आपकी अरब सागर में नहीं गिरती है? नदियों के नाम दिए गए हैं, लूनी, नर्मदा, ताप्ती, माही। जी राइट आंसर दीजिए सभी स्टूडेंट, सभी भाई बहनों गणनी। आप राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, लूनी नदी। जी हाँ, लूनी नदी ये गुजरात के कच्छ के पास से गायब हो जाती है, ये आपकी अरब सागर में नहीं गिरती है। नेक्स्ट बात आपके सामने, निम्नलिखित में से किस राज्य में एशियाई शेरों के लिए गिर अभ्यारण्य है? एशियाई शेर किस राज्य में? जल्दी से आंसर देना सब स्टूडेंट को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, गुजरात। याद करने का तरीका, जी फॉर गुजरात, जी फॉर गिर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात आपके सामने, निम्नलिखित में से किस झील का विस्तार आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु में है? आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु में है। जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट, सभी भाई बहनों गणनी। जी हाँ, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, पुलिकट झील। जी हाँ, पुलिकट झील का अधिकांश भाग आपका आंध्र प्रदेश में है। जी हाँ, आंध्र प्रदेश में है। डियर स्टूडेंट, ये हम लोगों ने डिस्कस किए जीएस से संबंधित बेहतरीन प्रश्नों को, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको कोई भी एग्ज़ाम हो, इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। चुनिंदा प्रश्न आपके सामने रखें। जी हाँ, चुनिंदा जिसको बोलते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, पेट के कर रहे हैं, आप लोग को जो चीज़ समझ में ना है, कॉपी में नोट डाउन जरूर कर लीजिए उस पॉइंट को। रिवीजन के समय में आपको आसानी मिलेगी, तभी आप अच्छे मार्क्स प्राप्त करेंगे। जी हाँ, अच्छे मार्क्स प्राप्त करेंगे। आपसे कहना चाहूँगा, जो भाई बहन गणनी चैनल पर पहली बार विजिट किए, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तब बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि स्टडी विशेषांक में बात होती है स्टडी की, बात होती है आपके एक सिलेक्शन की, बात होती है एक सरकारी सीट पक्की करने की। जी हाँ, एक सरकारी सीट पक्की करने की। और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक है, वहाँ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं तथा आपको वहाँ पे मिलेगा क्लास का नोटिफिकेशन, वन लाइनर, पीडीएफ और भी काफ़ी सारी चीज़। आप लोग खुशहाल रहिए, मस्त रहिए। क्लास को फ्रेंडों के साथ में शेयर कीजिए। जी हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जी हाँ, सभी को जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।